हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। हम अभी पढ़ रहे थे राइट एंगल ने पढ़ा, हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा। अब भी कौन कौन से एंगल्स बच गए हैं? अभी बचे हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल के बारे में। देखिए एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। तो कैसे को 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन राइट एंगल इज नोन एज अ, कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल्स हो जाएगा। हमने अभी क्या बताया? 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन किससे? राइट एंगल से। देखिए हमने लिख दिया डिफिनेशन, एन एंगल व्हिच मेजर्स मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्स। देखिए एक्यूट एंगल्स का फिगर कैसे बनेगा? देखिए एक्यूट एंगल्स कैसे टू रेज से फॉर्मेशन होता है। देखिए हमने ये टू रेज बना दिया, ये हमारे कैसे हो गए? एक्यूट एंगल्स हो गए। ये हमारे जो इसके बीच जो एंगल बना, कितना मान लीजिए हमारा एंगल कितना 40 डिग्री का हो गया, तो इसका हम ओ ए और यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या बन गया? एज ए फॉर्मेशन कर दिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इसका नाम हम लिख दिए, यहाँ पी रख दिए, क्यू आर। ये हमारा किसके डिग्री हो गया? 60 डिग्री के। ऐसे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। अगर हम ऐसे एंगल का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं ऐसे यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा क्या? एम एन और ओ, ये भी हमारा एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ऐसे एंगल का अगर फिगर बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कैसे? 0 से ग्रेटर और लेस देन 90। देखिए ये एंगल हमारे क्या 0 से बड़े हैं और लेस देन किससे? 90 डिग्री के हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ये हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। देखिए अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम ऑब्ट्यूज एंगल बताते हैं। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल व्हिच मेजर्स more than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle। कहने का मिस हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल का जो हमारा बनेगा वो किससे? 90 से ग्रेटर और लेस देन किससे? 180 डिग्री से। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। चलिए इसका हम फिगर देख लेते हैं कैसे बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे मैं क्या एक रे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे इसका नाम क्या लिख दिया? इस रे का नाम हमने लिख दिया ए बी। और यहां से देखिए 90 डिग्री से ज्यादा ग्रेटर एंगल हमने फॉर्म कर दिया, इस रे का नाम लिख दिया सी। यहाँ पॉइंट सी हो गया। ये जो एंगल बना वो हमारा क्या कहलाएगा? ये जो एंगल फॉर्मेशन कहलाता है वो हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। देखिए कैसा है? 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर है और किससे लेस है? 180 डिग्री से क्या है? कम है। ऐसे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। चलिए अब ऑब्ट्यूज के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमको पढ़ना है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल व्हिच मेजर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। देखिए रिफ्लेक्स एंगल बनता कैसे है? कह रहा है कितने डिग्री ज्यादा हमारा होता है? 180 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है। देखिए हमने ये एंगल फॉर्मेशन कर दिया और ये ऐसा फॉर्मेशन कर दिया। देखिए ये हमारा जो एंगल फॉर्म करेगा, ये जो हमारा टोटल एंगल फॉर्म करेगा वो किसके हो जाएगा? ये हमारा 180 से ज्यादा हो गया और किससे कम हो गया? 360 डिग्री से कम हो गया। उसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगर कोई एंगल हमने ऐसे ऐसे फॉर्म कर दिया है तो ये जो हमारा एंगल होगा, ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? किससे ज्यादा होता है? 180 और कितना? 360 डिग्री से कम होता है। इस तरह से हमने क्या है? हमने कौन सा एंगल पढ़ लिया? एक्यूट एंगल पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। इसके पहले हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? राइट एंगल पढ़ा था और स्ट्रेट एंगल। तो चलिए अब हम इसी पे बेस्ड क्या करते हैं? एक्सरसाइज 5.3 को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कह रहा है स्ट्रेट एंगल्स, राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। इधर दिया है लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन।
कह रहा है 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन बिटवीन 1/4 1/4 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन 1 कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन। देखिए आपको बताया गया, सबकी डिफिनेशन बताई गई है। क्या बताई गई है? स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है? कंप्लीट ऑफ 180 डिग्री इज नोन एज अ स्ट्रेट एंगल, या क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। उसे क्या, आधा का रिवोल्यूशन करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। तो हमारा ये पहला जो ऑप्शन हो जाएगा किसके जाएगा? ये हमारा किससे मैच करेगा? इस सी वाले से। किससे ज्वाइन करा देंगे? इससे हम सी वाले से ज्वाइन करा देंगे। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ रिवोल्यूशन किसका हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। देखिए राइट एंगल क्या होता है? राइट होता है 1/4 ऑफ, मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा किसके हो गया? इस दूसरे का हो गया, डी हो जाएगा। कौन सा? 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। तो किसके हो जाएगा? इस डी के हो जाएगा। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेट जीरो से क्या, ग्रेटर देन लेस देन किससे? 100 सॉरी क्या होता है? 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री। उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो देखिए हमारा क्या होगा? लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब क्या होगा? 1/4 माने 190 से क्या होगा? लेस हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल से बोलेंगे। ये हमारा किससे हो जाएगा? मैच हो जाएगा ए से हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऑब्स्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है? आपने पढ़ा किससे? 90 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन किससे? 180 डिग्री। देखिए क्या रहा है यहाँ पे? बिटवीन 1/4 एंड 1/2, माने क्या? 1/4 मीन्स 90 डिग्री हो गया, 1/2 मीन्स कितना होगा? 180 डिग्री। रेवोल्यूशन जो कहलाएगा वो क्या, किसके कहलाएगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया? ऑब्स्ट्यूज एंगल हो गया। और क्या कह रहा है? रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन किससे? 180 और लेस देन 360। तो कह रहा है मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब हाफ ऑफ रेवोल्यूशन से कितना ज्यादा। और ये कह रहा है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कभी नहीं होगा। कितना होगा? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया? इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5.3 का पहला सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 5.2 का 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं।